हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्किल वर्सेस टैलेंट के बारे में, यानी कि स्किल और टैलेंट क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्किल वो है जिससे हम सीखकर उस काम को हम परफेक्ट बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई टास्क है, उस टास्क को आप सीखकर यदि आप उसको परफेक्ट बनाते हैं तो ये आपका स्किल कहलाता है। और टैलेंट क्या है? टैलेंट वो है जिसके जो हमें जन्म से मिलता है, हम उसे टैलेंट कहते हैं। देखिए, स्किल से हम पैसे कमाया जा सकता है, जबकि टैलेंट से पैसे को बनाया जा सकता है। इसीलिए टैलेंट हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दुनिया सिर्फ एक चीज़ से चलती है बॉस, और वो है आपका पैसा। यानी कि दुनिया जो है वो सिर्फ पैसे से चलती है, और पैसे सिर्फ दो चीज़ से आती है। एक नंबर होता है इसको स्किल, और दूसरा नंबर में आता है आपका टैलेंट। स्किल और टैलेंट के बिना पैसा कमाना नामुमकिन है। आज जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, या तो वे स्किल के बेस पे कमा रहे हैं, या फिर वो टैलेंट के दम पर कमा रहे हैं। स्किल को इम्प्रूव करने का मतलब होता है कि किसी भी टास्क को सीखना। यानी हम स्किल को इम्प्रूव करने का मतलब होता है किसी के टास्क को सीखना और उसको अधिक सीखना और सीखते रहना। किसी भी टास्क को सीखकर स्किल को डेवलप किया जा सकता है। और जब बात आती है कि हम टैलेंट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, देखिए, टैलेंट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क को आपको स्मार्ट वर्क में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा टैलेंट डेवलप होता है। तो चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से उस चीज़ को हम समझते हैं। एक लड़का क्लास में सोते रहता है, तथा जब भी टीचर उसे कुछ सवाल पूछती है तो उस लड़का का जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो फट से दे देता है। हर बच्चे उसकी टैलेंट को देखकर मैं एक आश्चर्य रहता है कि आखिर ये बच्चा कैसे हर क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। उस बच्चे का जो सीक्रेट था वो था कि हर बच्चा जब स्कूल बंद होने के बाद खेलते थे, तब वो लड़का घंटों बुक्स में साथ पढ़ता था, क्वेश्चन सोल्व करता था, ताकि काफ़ी मेहनत करता था। यानी वो लड़का हार्डवर्क करता था ताकि लोग उसे टैलेंट बोल सके। कुछ बच्चे नोट बनाने तथा डेली स्कूल जाने को पढ़ाई समझते थे, जबकि वो लड़का एक्चुअल में मेहनत करता था, घंटों भर पढ़ाई करता था और घंटों प्रैक्टिस करता था, और यही प्रैक्टिस करके उसे टैलेंट या फिर उसको जीनियस बनाता था। एक नॉर्मल लड़का पर कोई ध्यान नहीं देता है, परंतु जब वो लड़का कुछ बड़ा अचीव कर लेता है तो सब लोग उस लड़के की ओर ध्यान देते हैं तथा उसे टैलेंटेड लड़का कहते हैं। परंतु उसे ये नहीं पता होता है कि वो लड़का एक नॉर्मल बॉय से एक टैलेंटेड बॉय कैसे बना। तो आज हम जानेंगे 4 स्टेप से कि कैसे एक नॉर्मल बॉय से वो टैलेंटेड बॉय बनता है। चलिए मैं देखता हूँ 4 पॉइंट को कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 में आता है आपका बचपन की हॉबीज़, नंबर 2 में आता है आपका पैशंस, नंबर 3 में आता है प्रैक्टिस, और नंबर 4 में आता है आपका हार्डवर्क। इन 4 पॉइंट से हम अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, टैलेंट को डेवलप करने के लिए आपकी पसंद को पहचानने की ज़रूरत होती है, वो भी आपकी टैलेंट हो सकती है। यदि आप अपना बचपन की अगर पसंद को पहचानते हैं तो वो भी आपका टैलेंट हो सकती है। पसंद की जाने वाली चीज़ों पर काम स्टार्ट कीजिए, वे आपकी स्किल बन जाएगा। और जब आप स्किल पर एडवांस लेवल में आप जब हार्डवर्क करेंगे तो ही आपका टैलेंट बन जाएगा। तो नंबर 1 में बात करते हैं बचपन की हॉबी। आज जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं इस वर्ल्ड में, अगर उसको अगर बचपन को पढ़ा जाए, अगर बचपन से देखा जाए, तो उनकी जो बचपन की जो शौक थी उसी से अगर वो लोग आगे बढ़े तो आज वो एक सक्सेसफुल हुए। जैसे हम बात करते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स 6 साल से कोडिंग में काम करना शुरू कर दिया था, तब जाके आज वो माइक्रोसॉफ्ट का वो सीईओ बन सके। आज उसके पास माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियां हैं। इसी प्रकार सचिन तेंदुलकर की बात करें तो वो 5 साल से अपना क्रिकेट के लिए वो खेलना शुरू कर दिए थे। इसी प्रकार लता मंगेशकर भी वो 7 साल से अपना मैंने स्टेज में गाना गाने की वो अपना प्रैक्टिस कर चुकी थी, जो कि वो लॉकडाउन टाइम में अपना सक्सेसफुल लाइफ वो लोग स्पेंड किए। हम ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम अपने टैलेंट को अगर हम पहचाने, यदि हम टैलेंट को ढूंढे, तो सबसे पहले हमें अपने बचपन की यादों पर जाना पड़ेगा। हमें उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हम बचपन में किस किस फील्ड में हम मेरा जो रैंकिंग था वो आगे थे, हम किस पे अच्छे थे। और यदि आप जिस फील्ड में आप आगे थे, जिस फील्ड में आप अच्छे थे, उस फील्ड को अगर हम सेलेक्ट करें, चुने, तो हम अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लाइफ में सक्सेसफुल पा सकते हैं। इसीलिए आज बड़े बड़े स्कूलों में अपने हॉबीज़ पे अलग अलग फील्ड पर बच्चों पे काम किया जा रहा है, ताकि बच्चों को टैलेंट को पहचाना जा सके। नंबर 2 में हम बात कर लेते हैं अपना पैशन से। यानी यदि हम अपना पैशन को पहचान लेते हैं और पैशन के ऊपर यदि हम काम कर लेते हैं तो ये भी हम अपना टैलेंट बना सकते हैं। यानी पैशन को पहचान के भी हम अपना टैलेंट को पहचान सकते हैं और अपने लाइफ में सक्सेसफुल पा सकते हैं। और नंबर तीसरा पॉइंट है वो है आपका प्रैक्टिस। यानी कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन बने हुए हैं वर्ल्ड में, अगर उनकी लाइफ को देखा जाए तो उसमें जो थर्ड पोर्शन था वो, यानी कि थर्ड चीज़ था, वो है आपका प्रैक्टिस। यानी कि वो प्रैक्टिस हर चीज़ को करते थे। अगर हम बात कर लेते हैं इलन मस्क, यानी कि आज जो वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट अगर पर्सन बोला जाए वो आपका इलन मस्क। वो सप्ताह में 80 से 100 घंटा काम करते थे, और आज वो 80 से 100 घंटा काम करते हुए ही आज वो टेस्ला और स्पेक्स जैसे सबसे बड़ी कंपनी बना चुके हैं। और यदि हम बात कर लेते हैं जेफ बेजोस की, जब वो अमेज़न की स्टार्टिंग की थी तो ये 12-12 घंटा काम करते थे, रात में 3-3 बजे तक काम किया करते थे। वो काम किया करते थे, तभी जाके आज वो इतने बड़े पर्सन बन सके। यानी कि यदि आपको टैलेंट्स को पहचानना है तो हमें अपना प्रैक्टिस को भी जारी रखना पड़ेगा। आपको यानी कि डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसमें कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं। और चौथा पॉइंट है वो है आपका हार्ड वर्क।
आज जितने भी क्रिकेटर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर जो लोग मैंने अपने फील्ड में मास्टरी हासिल की है, वे लोग अपने काम में 10,000 घंटे दिए हैं अपने काम में, इसीलिए आज वे मास्टरी हासिल किए हैं। यानी किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें 10 घंटा देना होगा या उतने घंटे हमें प्रैक्टिस करना होगा, तभी हम उस काम में हम एक परफेक्ट आदमी बन सकते हैं। यदि आप किसी भी काम में यदि डेली भी यदि आप 4 घंटे देते हैं, यदि सप्ताह में 5 घंटे देते हैं, तो ये आपका हो गया आपका 20 घंटा। वैसे ही आप 50 सप्ताह करने से आपका 10 साल आपका हो जाएगा। ज़िंदगी वैसे भी कट रही है तथा आगे भी ऐसे कटेगी। यदि हम उसी लाइफ को यदि हम किसी मास्टरी हासिल करने में यदि हम लगा दें, तो 10 साल बाद हम मास्टरी हासिल कर लेंगे तथा हमारे नाम और शोहरत भी कमा सकते हैं। तो किसी भी फील्ड में एक फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें 10,000 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम 1 घंटे भी देते हैं किसी भी फील्ड में सीखने के लिए, तो 1-2 साल में अपने आसपास के क्षेत्रों में हम टॉप इंसान बन जाएंगे। इसीलिए यदि आपको अपना टैलेंट को पहचानना है, तो आपको डेली उस काम को आपको घंटे भर देने पड़ेंगे, तभी हम उसमें टैलेंट पर्सन बन सकते हैं। इसमें एक सवाल आता है कि कुछ लोग पूरे लाइफ में एक ही काम करते हैं, 10,000 घंटे से भी अधिक काम करने के बाद भी ये मास्टरी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मास्टरी हासिल करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, काम में इम्प्रूव करना पड़ता है तथा हमें डेलिब्रेटेड प्रैक्टिस करना पड़ता है। डेलिब्रेटेड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि किसी भी टास्क को हम कितना टाइम देते हैं तथा उस काम को हम कौन सी एक्टिविटी से करते हैं, यानी उसको कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हमारा डिपेंड करता है। किसी भी टास्क को करने के लिए हमारे पास 3 जोन होते हैं। नंबर 1 है आपका कंफर्ट जोन, नंबर 2 है आपका लर्निंग जोन और नंबर 3 है आपका पैनिक जोन। कंफर्ट जोन वो जोन होते हैं, वो इसमें सिर्फ आदमी जो पर्सन होते हैं सिर्फ अपना काम को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, काम में इम्प्रूव करने के लिए काम नहीं करते हैं। यानी जो लोग उसमें काम जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, यानी जो पर्सन कंफर्ट जोन में रहते हैं, उसमें काम में उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और काम में कोई फोकस नहीं होता है। हम बोल सकते हैं जो कंफर्ट जोन के जो व्यक्ति होते हैं उसमें काम के प्रति ना इंटरेस्ट होता है और ना ही उसमें फोकस होते हैं। जबकि वही यदि अब हम लर्निंग जोन में बात करें, तो लर्निंग जोन में जो भी व्यक्ति आते हैं या जो भी उससे निकल कर आते हैं, वे अपने काम को चैलेंज के रूप में करते हैं। लर्निंग जोन हमें ये बतलाता है कि हम कंफर्ट जोन से निकल कर हम कैसे अपने काम को, अपने टास्क को हम चैलेंज दे सकते हैं। तो जैसे इसमें लर्निंग जोन के 4 पिलर होते हैं। नंबर 1 जो पिलर है वो हमें बतलाता है कि हम कैसे भी हम काम कर रहे हैं उस काम में हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। यदि हम ये सोच के अगर काम कर रहेंगे तो वो काम हम उसको लर्निंग भाव से हम सीख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है उसमें रिपीटेड, यानी कि जो भी हम काम सीखे हैं हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, यानी हम उसको डेली सीखेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, अब टीचर जो पार्ट पढ़ा दिया है तो उसमें कोई पार्ट्स वो सीख लिया है, अभी स्टूडेंट क्या उस पार्ट को हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी हम उसको डेली रिवाइज करेंगे। तो इसका सेकंड पॉइंट है, यानी हम जो भी काम सीखेंगे हम उसको डेली भाव में उसमें प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 3 जो पॉइंट है वो आपका फीडबैक, यानी कि हम जो कुछ भी सीखे हैं हम उसमें एग्जाम में उसको फीडबैक देंगे कि हम उस जो काम को जो हम सीखे हैं, हम जितना प्रैक्टिस किए हैं, हम वो दिमाग में मेरा कितना बैठा हुआ है, हम कितनी ढंग से उस चीज़ को हम सीखे हैं, इसलिए हमें फीडबैक देना पड़ता है कि हम उसमें आज तक मेरा दिमाग में कितना बैठा हुआ है, कितने हम सीख चुके हैं, इसके लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जो भी हम काम सीख रहे हैं इसमें हमको कंपनी को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमको उसको फीडबैक देना पड़ता है कि हम जो काम सीखे हैं हम कितने काम तक वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें फीडबैक देना पड़ता है। चौथा पॉइंट है वो ऐसे होना चाहिए कि बिना किसी कहने के बावजूद भी हम वो काम कर सकते हैं। यानी जो हम काम सीखे हैं अब जो आप जानते हैं, आप कोई बिना कहे भी आप वो से काम कर सकते हैं। जैसे यदि आप स्टूडेंट है, आप कोई स्कूल में अगर आप कोई पढ़ाया जा रहा है, आप उसको डेली भाव से प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको फीडबैक दे रहे हैं, तथा घर में जब आप बिना कहे भी जब आप अपना स्टडी करते हैं तो ये लर्निंग जोन के कैटेगरीज में आता है। नंबर 3 में है आपका पैनिक जोन। पैनिक जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर हम मोटिवेशनल होकर हम उस काम को इम्प्रूव कर लेते हैं। यानी यदि कोई बच्चा अगर 7 बजे उठता है तो किसी से वो देख के या फिर वो मोटिवेट होकर वो सुबह 4 बजे उठना शुरू कर देता है, वो डेली 8 घंटा पढ़ाई करता है तथा कुछ दिन पढ़ने के बाद फिर वो अपना कंफर्ट जोन में आ जाता है। यानी उसमें उस काम को जो कर रहा है उसमें उसका ध्यान नहीं जाता है और अपना आराम की जोन में आ जाता है, जिसके बाद क्या होता है उसके काम में कोई इम्प्रूव नहीं हो पाता है और वापस कंफर्ट जोन आने के बाद उसमें ना तो काम में उस पर फोकस होता है और ना ही काम में उसमें इंटरेस्ट होता है और इस तरह हमारे पे जो जोन होते हैं हमारे कट जाते हैं। यानी किसी भी चीज़ में यदि आपको ट्रेंड बढ़ना है तो इस 4 चीज़ों को आप फोकस कर सकते हैं और अपना को आप टैलेंट बना सकते हैं। और इसके लिए आपको 10,000 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। जब जितनी जल्दी आप कंप्लीट कीजिएगा आप उतनी जल्दी इसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं।